कुड़ियों की शादी करा रहे थे, तो मन में विचार किया कि मेरी लली शायद शादी लायक हो ही गई है? क्योंकि बेटी की बातों से ही मालूम पड़ जाता है मेरी मैया कि बेटी की मन में क्या चल रहा है? क्या भावनाएं चल रही हैं। तो जैसे सोची, मन में सोचा कि मुझे ये लग रहा है कि अब हम बेटी का विवाह करना चाहिए। आज महाराज भीष्म को बुलाया है कचहरी में और एक बात कही है, महाराज आपको एक बात मालूम है? अरे हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है, और ये भी बात सत्य है मेरी मैया, अगर बेटी 18 वर्ष से ज्यादा की हो जाए तो उसको घर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेटी के हाथ का पानी पीना भी एक दोष लगता है। बेटी जब 18 के ऊपर पहुंच जाती है तो तुरंत बेटी की शादी करने देना चाहिए। बेटी के हाथ का खाना खाना भी एक पाप होता है, वो भी कन्या रत्न है। इस वजह से 18 साल के बाद बेटी की तुरंत शादी कर देना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जैसे इतने वचन कहे तो महाराज देवता का यही महाराज भीष्मक जो हैं कहने लगे तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और अपनी बेटी के लिए कोई ना कोई उपाय सोचूंगा। आज कचहरी में जाकर के और एक बात कही है कि देखो मेरी बेटी जो है वो विवाह के योग हो गई है। विवाह के योग बेटी है। अच्छा महाराज, तो ये बताओ अगर कोई लड़का हो शादी के लिए तो हमारी बेटी 18 वर्ष की हो गई है, कोई बेटा हो तो बताओ महाराज। कै साल का बच्चा हो चाहिए महाराज? लड़का कै साल का मतलब? कै साल लड़का हो चाहिए महाराज? कितने साल का लड़का हो चाहिए महाराज? रुक्मणी तुम्हारी 18 साल की है महाराज, और लड़का कै साल चाहिए महाराज? तो लड़का होना चाहिए कम से कम 20 का तो होना ही चाहिए। तो ऐसा करो महाराज, 5-5 साल के ढूंढते जाए, 4 तो कैसे रहे? देखो हमने 20 की कह दी तो जी कह रहे 5-5 साल के 4 ढूंढ ले। अरे मूर्ख, 4 के साथ में विवाह होगा? नहीं, कोई तुम्हारी नजर में अच्छा बेटा हो तो बताओ। ऐसा करो महाराज, एक लड़का है 1200। 1200? हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो बिल्कुल बेकार है। क्यों? घमंडी बहुत है। अच्छा। हाँ। वैसे उसका घर में खान पान बहुत अच्छा है महाराज। नहीं नहीं नहीं, नहीं। काफी गाड़ियां हैं। और कोई दूसरा बताओ महाराज। मेरी नजर में तो लड़का कोई नहीं है। एक दूसरा खड़ा हो गया है, कहने लगा महाराज एक लड़का है। कौन? कौरव रंगे दुर्योधन। कहा नहीं, वो भी बिल्कुल बेकार है। अरे राजा है लेकिन बड़ा घमंडी है, उसके साथ में तो हम कर ही नहीं सकते हैं। यानी एक दूसरे की बात कह नहीं पाता है। लेकिन मेरे भैया ऐसा ही नहीं बताया। कि दरबार में बारी बारी से राजन के नाम सुनाने लगे, और कुछ लोग खड़े हुए के उनके अब
में बढ़िया पे भैया बैठे थे ढोलक पे तो बे तो सही आते जो कि उतनी मीडियम बजाते थे हमारी तरफ नहीं आ पाते। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया उसी समय बताया है कि इधर क्या हुआ है। घंटन तक यही चर्चा छिड़ी रही, लेकिन वहां पर कहीं से विवाह तय नहीं हुआ है। एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, कहने लगा महाराज हम बताओ हमारी नजर में एक है लड़का बहुत सुंदर। कौन तुम्हारा? कौन? द्वारकाधीश श्याम भगवान कन्हैया। जैसे इतने वचन कहे हैं तो एकदम से भीष्म महाराज कहने लगे, सभा के लोगों सभी लोग जरा तालियां बजा दो। आज वहीं पर तालियां बजने लगी कि मैं भी चाहता था कि अगर शादी हो तो भगवान श्याम के साथ में ही। महाराज जो लड़का बताओ कितना? और ये रूबी बानो जी जो इसी पिलखना से 100 रुपये व्यासपीठ को देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान से मनोकामना करेंगे प्रभु हमेशा दया दृष्टि बनी रहे, परिवार फला फूला रहे, हमेशा समाज सम्मान मिलता रहे, जय जयकार होती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज है भैया इधर यानी जैसे कहा है कि द्वारकाधीश श्याम, इतने वचन सुनने के बाद मेरे भैया वहां पर तालियां बजने लगी। लेकिन तब तक क्या हुआ कि उनका लड़का रुकुम वहीं पर पहुंच जाता है। कहने लगे पिताजी ये बताइए कि मेरी सभा में ये तालियों की गड़गड़ाहट कैसी है? हाँ क्या बात है, क्या कारण है? तो एकदम से कहने लगे हैं, बेटा तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। अरे हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो मुझे द्वारकाधीश कन्हैया बताया गया है। एकदम से रघुम क्रोध में आ गया है, पिताजी क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? अरे माखन को लूट लूट करके खाने वाला, सखियों के साथ में चीज चुराने वाला, यानी और क्या उसके साथ में हम अपनी बहन की शादी कर देंगे? सुनो पिताजी कि मेरे सामने ओ बाबले और तेरी चालें नहीं चल कहा पिताजी, अरे तुम्हें एक बात नहीं मालूम? अरे अगर वो कन्हैया आया यहाँ पर तो मेरी बात का ध्यान रखना, यानी बहन की डोली तो बाद में उठेगी, लेकिन पहले इस घर से तुम्हारी अर्थी उठ जाएगी, अर्थी उठ जाएगी, अर्थी उठ जाएगी। एकदम से महाराज भीष्म कहने लगे, अरे बेटा तू क्या मूर्ख हो गया? अगर तेरी नजर में कोई बेटा हो तो मुझे बता दे, अगर कोई हो तो। कहा कि पिताजी क्या अभी शादी पक्की नहीं हुई? कहा नहीं बेटा। कहा कि मेरी नजर में है एक लड़का है कि हमारी वैसे बहन के नजर में हम बहन की तरह कोई सारे संसार में लड़का है ही नहीं, और अगर है तो बड़े ही पैसे वाला है, अपना ही रिश्तेदार है,
यानी रिश्ते में हमारा साला है। साला कौन? शिशुपाल एकदम से कहने लगे, ओरे मूर्ख, क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है? अरे तूने अपनी उसको, यानी उसने तुझे, एक बात बताओ, तुम्हारा जो यानी साला शिशुपाल, उसके यहाँ अपनी बहन कर दोगे क्या? हैं? कहने लगे, सुनो पिताजी, तुम बड़े मूर्ख हो। अरे उनने अपनी बहन दी है तो हम नहीं अपनी बहन दे सकते हैं?